नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम खुद को मानव इतिहास का सबसे बुद्धिमान युग मानते हैं। हमारे हाथों में स्मार्टफोन है, हम अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजते हैं, हम सूरज को छूने की कोशिश कर रहे हैं। हमें लगता है हम सबसे आगे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये सब पहले भी हो चुका है, कि जिन नियमों पर आज का विज्ञान खड़ा है वे हजारों साल पहले लिखे जा चुके थे, और वो भी किसी आधुनिक लैब में नहीं बल्कि जंगलों में बैठे कुछ ऋषियों द्वारा, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज से लगभग 5000 साल पहले, जब दुनिया को हम प्राचीन और अंधकारमय कहते हैं, उसी समय भारत की भूमि पर कुछ लोग ब्रह्मांड के रहस्य सुलझा रहे थे। उन्होंने जो लिखा उसे हम कहते हैं वेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। लेकिन क्या यह सिर्फ धार्मिक ग्रंथ है, या फिर ये एक एंशिएंट साइंटिफिक डेटाबेस है, एक ऐसा कोड जिसे समझने में हम आज भी पीछे हैं? आज का विज्ञान कहता है ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है, ना ही नष्ट की जा सकती है। लेकिन यजुर्वेद के मंत्रों में हजारों साल पहले लिखा गया, अग्नि अक्षय है, अमर है, वो सिर्फ रूप बदलती है। सोचिए, जब न्यूटन, आइंस्टीन या आधुनिक विज्ञान भी नहीं था, तब ये ज्ञान कहां से आया? ऋषियों ने कहा, यही ऊर्जा सूर्य में है, यही समुद्र में है, यही हमारे शरीर में है। क्या ये यूनिवर्सल एनर्जी फील्ड का संकेत नहीं है? एक पल के लिए अपने फोन को देखिए। आप किसी भी व्यक्ति से हजारों किलोमीटर दूर बात कर सकते हैं। कैसे? ध्वनि, तरंग, विद्युत संकेत, पुनः ध्वनि। अब चौंकिए, ऋग्वेद में वर्णन मिलता है विद्युत के माध्यम से ध्वनि दूर तक पहुंचती है। क्या यह महज संयोग है, या फिर क्या प्राचीन भारत में संचार का कोई और तरीका था जिसे हम खो चुके हैं? हमें स्कूल में बताया जाता है पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और अपनी धुरी पर घूमती है। लेकिन यजुर्वेद और ऋग्वेद में पहले से लिखा है पृथ्वी गतिमान है, सूर्य भी गतिमान है, और सबसे चौंकाने वाली बात, चंद्रमा की अपनी रोशनी नहीं है। ये सब बिना टेलीस्कोप के कैसे संभव था? हम मानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की, लेकिन ऋग्वेद कहता है हर वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करती है। चंद्रमा के कारण समुद्र में ज्वार भाटा आता है। अब सवाल उठता है कि हजारों साल पहले बिना किसी उपकरण के ये सब कैसे जाना गया? ऋग्वेद कहता है ब्रह्मांड में सिर्फ एक सूर्य नहीं है बल्कि अनगिनत हैं। अथर्ववेद में लिखा है सूर्य की किरणें अदृश्य जीवाणुओं को नष्ट करती हैं। क्या यह अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का संकेत नहीं है? अथर्ववेद में वर्णन मिलता है धातुओं को पिघलाना, तार बनाना, जोड़ना। ये तो आधुनिक मेटलर्जी जैसा है, लेकिन असली झटका यहाँ है। ऋग्वेद कहता है हर पदार्थ के अंदर खाली स्थान होता है, छोटे छोटे कण लगातार गति में हैं। क्या ये एटॉमिक स्ट्रक्चर की ओर इशारा नहीं करता? आज हम पढ़ते हैं इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, रेन। लेकिन ऋग्वेद कहता है जल ऊपर जाता है, बादल बनता है, फिर वर्षा बनकर लौटता है। अथर्ववेद को कहा जाता है भेषज वेद। 100 से अधिक औषधियों का वर्णन, रोगों के उपचार, शरीर की संरचना, और सबसे रहस्यमयी बात, अश्विनी कुमारों द्वारा सिर प्रत्यारोपण। क्या ये प्राचीन ट्रांसप्लांट सर्जरी का संकेत है? अब सबसे बड़ा सवाल, ये सब ज्ञान बचा कैसे जब न कागज था, न पेन, न कोई हार्ड ड्राइव? तो जवाब है मानव मस्तिष्क। वेदों को लिखा नहीं गया, उन्हें याद रखा गया, छंद, लय और गणना के साथ, एक भी शब्द बदले बिना, हजारों साल तक। ये था दुनिया का पहला डेटा इंक्रिप्शन सिस्टम। ऋग्वेद में वर्णन मिलता है दाशराज्य युद्ध, 10 राजाओं और सुदास के बीच युद्ध। इसका मतलब वेद सिर्फ आध्यात्म नहीं थे, वे इतिहास भी थे। अब सोचिए, क्या ये सब सिर्फ कल्पना है, या फिर हमने अपने ही अतीत को गलत समझ लिया? शायद हम सबसे उन्नत नहीं हैं, हम सिर्फ उस ज्ञान को दोबारा खोज रहे हैं जो पहले से मौजूद था। वेद सिर्फ किताबें नहीं हैं, ये एक छुपा हुआ विज्ञान है, एक भूला हुआ सत्य है, और शायद मानव सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य, जिसे
हम अब धीरे धीरे फिर से खोज रहे हैं। प्यारे दर्शकों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब करें। जय सनातन।